नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि पता है आपको, काउंसलिंग बहुत नज़दीक है। 12 जनवरी को यहाँ पर स्टेटमेंट जारी करते हुए काउंसलिंग की डेट जारी की थी माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने। तो इसी बीच में कुछ नए नए मुद्दे यहाँ पर आ गए हैं। तो एक मुद्दा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस तरह से ठीक पहले ये मामला कुछ गड़बड़ सकता है। और ये 2-4 दिन दोस्तों बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कोर्ट बिना किसी पक्ष को सुने हुए काउंसलिंग कराने को देकर के मतलब ओपनली नहीं कह सकता कि आप काउंसलिंग कराइए बिना मामले अच्छे को तरह सुने, और स्टे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तक अच्छे से मामला को सुना जाए काउंसलिंग के लिए मौका सभी को दे सकता है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, मामला क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या उलझन ये पैदा कर सकता है, कितना केस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। 16 से 17 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले निवेदन है कि सीबी लेटेस्ट अपडेट अब आपको 3-4 दिन के अंदर बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। तो किसी भी लेटेस्ट नई अपडेट जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों को ज्वाइन करना। किसी भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल जो भी आएंगी, यहाँ से काउंसलिंग लिस्ट जो भी आएंगी, वो आप ज्वाइन करके रखिएगा, तुरंत वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसको पढ़ते हैं दोस्तों, फिर इसको समझते हैं। प्रशिक्षित अभ्यर्थी ने भर्ती में शामिल करने के लिए दाखिल की याचिका। प्रदेश में खासकर शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की कोई ऐसी भर्ती नहीं जो कानूनी दांवपेच में न उलझी हो। अब इन दिनों राज्य भर में 16-17 पदों पर चल रही भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 61,861 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है, लेकिन बीएड के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर चुके प्रसिद्ध अभ्यर्थी ने इस भर्ती में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें द्विवर्षीय डीएलएड के समकक्ष मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शामिल किया जाए। इस प्रकरण में विभाग के सामने दुविधा यह है कि एक तरफ जहां राज्य में चल रहे सभी तरह के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को 1.5% राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से किए गए जाने के बाद इन शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए वैध माना गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कि 11 अगस्त 2023 के आदेश से बीएड अभ्यर्थी के मसले पर कहा गया है कि अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। 12 को होगी काउंसलिंग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 12 जनवरी को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होगी, जिसमें एक अभ्यर्थी एक जिले में चयन के बाद उसे दूसरे जिले में चयन का मौका नहीं मिलेगा। डीएलएड अभ्यर्थी चाहते हैं जल्द हो भर्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थी चाहते हैं 16-17 पदों पर भर्ती को जल्द पूरा कर लिया जाए। इन अभ्यर्थियों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी होगी, भर्ती उतनी ही कानूनी दाव पेच में उलझती रहेगी। शिक्षा निदेशक शासन को लिखा पत्र। शिक्षा निदेशालय ने शासन को लिखा पत्र। शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर शिक्षा निदेशालय ने शासन को पत्र लिखा है कि प्रकरण की पैरवी के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नामित किया जाए। ममता पाल और अन्य दाखिल ने की याचिका। शिक्षकों की भर्ती के मामले में ममता व पाल अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अभ्यर्थी का इस मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट इससे याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों मामला आपके समझ में आ गया होगा। मामला है ब्रिज कोर्स संबंधित। इससे पहले इसकी एक हियरिंग जो हो चुकी है, और जहाँ पर बीएड वालों को फॉर्म भरने का मौका यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि अब काउंसिल नज़दीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा अर्जेंसी लगा कर के कोर्ट में अर्जेंसी लगा करके इस मामले को जल्दी से सुनवाई के लिए कहा है कि 12 से पहले काउंसलिंग हो जाए। तो दोस्तों केस क्योंकि केस जो है यहाँ से डिस्मिस हुआ है उत्तराखंड हाई कोर्ट से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष में क्या फैसला आता है। ये वही लोग, ये बीएड अभ्यर्थी वे लोग अपने जिन्होंने एनआईएस से जब डीएलएड किया था जिन अभ्यर्थियों द्वारा, और बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स मान्य किया गया था कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आपको बीएड ब्रिज कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका कहना है कि जब हम ब्रिज कोर्स कर चुके 1 से 5 तक के लिए अभ्यर्थियों के लिए, तो अब हमें भी अवैध क्यों माना जा रहा है, हमें वैध है, क्योंकि हम 1 से 5 तक अभ्यर्थियों के पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं पूरी तरह से। जिस प्रकार से एनआईएस वालों को, एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है, उसी प्रकार से हम ब्रिज वालों को पात्र माना जाए 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए। दोस्तों ये है बाकी केस की स्ट्रॉन्ग तक ही इसमें एक चीज़ लगता है कि ये केस वहाँ से थोड़ा डिसमिस हो रखा है। बाकी अब देखते हैं बीएड वाले किस प्रकार से इसकी अपनी पैरवी करते हैं और किस प्रकार से इस केस को समझाते हैं वहाँ पर। और लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको अब ये क्रूशियल टाइम है। अगर
एक बार भी स्टे लगा भर्ती में तो फिर भर्ती वही 1 महीने के आसपास आगे बढ़ जाएगी, जब तक स्टे हटेगा नहीं। तो इस मामले को किस प्रकार समझाता है, आजकल में इसकी हियरिंग होगी और क्या होगा, सीधे सीधे पोस्टपोन की जाएगी अगर काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन भगवान करे ऐसा हो ना कुछ मतलब तो इनको शामिल कर लिया जाए, कुछ भी हो मतलब हो जाए, बस जैसे भी हो, लेकिन भर्ती में देरी ना हो। तो दोस्तों ये थी अपडेट आज की, और आई होप आपकी समझ में आ गया होगा प्रकार। बाकी अगर आप चैनल पहली बार आएंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और किसी भी नई अपडेट के लिए आप नीचे जब भी काउंसिल लिस्ट आएगी, जब भी जारी होगी, तो मैं आपको सीधे PDF मोड पर आपको प्रदान की जाएगी। उसके लिए आप नीचे टेलीग्राम को तो अवश्य ज्वाइन करके रखें, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। किसी वक्त की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से इतने दिन है, चैनल पहली बार आएंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। आपका धन्यवाद, और आई होप आपका इस बार नियुक्ति हो जाए। धन्यवाद।